दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ प्रिपरेशन में फिर से। कल पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने जब उसको डिवाइड किया तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक रियल नंबर था, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को जो हमने फिर डिवाइड किया अगेन, तो उसमें एक रेशनल नंबर निकल के आया, दूसरा इरेशनल नंबर। हम लोगों ने रेशनल नंबर भी पढ़ा और इरेशनल नंबर। अब क्या करते हैं, अब रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसके 3 टाइप्स निकल के आते हैं। पहला है हमारा इंटीजर नंबर्स, दूसरा आता है फ्रैक्शन और तीसरा आता है डेसिमल। तो हम लोग पहले इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे डेसिमल पे, फिर अगेन फ्रैक्शन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की बात करें तो एन इंटीजर इज अ नंबर दैट इज कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल नंबर। ऐसा कोई नंबर जिसको हम बिना फ्रैक्शनल कंपोनेंट के लिख सकें, वो हमारा इंटीजर होता है। यानी कि कोई भी नंबर जो डेसिमल नंबर में ना हो या फिर फ्रैक्शन में ना हो, वो नंबर हमारा इंटीजर होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर 5 कह लीजिए, -6 कह लीजिए। यानी कि वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, बट वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। कोई फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि जैसे हम उसको 2/6 नहीं लिख सकते, या फिर इसको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते, यानी कि वो पॉइंट में भी नहीं होगा और फ्रैक्शनल में भी नहीं होगा। तो जो इसके सिवा, इन दोनों के सिवा जो भी नंबर बचता है वो हमारे सब इंटीजर्स में आते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, -10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, -100 हो गया। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शनल के अलावा किसी भी नंबर में लिख सकते हैं, वो हमारा इंटीजर होता है। इंटीजर्स में 0 भी आता है। अभी इंटीजर्स को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे जब इसको नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। यानी कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हम लोग ड्रा कर सकते हैं वो सारे नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। जब भी हम इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर ड्रा करेंगे तो हमारे इंटीजर होंगे। ठीक, इंटीजर उससे क्लियर होगा। अब इंटीजर्स को अगर डिवाइड करें तो इसके कई पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग काउंट करते हैं। अगर काउंटिंग की बात करें तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है। काउंटिंग नंबर्स का आप कभी माइनस में नहीं काउंट कर सकते। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे तो आप 1 2 3 में ही काउंट करेंगे। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि 1 के आगे जितने भी नंबर आ जाते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको काउंट करना है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये -1 ऑब्जेक्ट है, ये -2 ऑब्जेक्ट है, -10 ऑब्जेक्ट है। जब भी आप काउंट करेंगे कहेंगे ये 1 ऑब्जेक्ट है, या फिर ये 2 ऑब्जेक्ट है, या फिर ये 10 ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ आप काउंट करेंगे तो वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में होगा। यानी कि 1 2 से अगर जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा जो आता है वो है होल नंबर। होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं में अगर हम 0 को ऐड कर लें तो वो हमारा होल नंबर होता है। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हमको मिले हैं उसी में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें तो हमारा होल नंबर होगा। यानी कि अब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट। जब आप 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि बिना 0 के हम लोग आगे का नंबर नहीं बना सकते थे। यानी कि वो कंप्लीट नंबर नहीं था। जब भी हम नेचुरल नंबर्स को, अभी जब हम लोगों ने बेसिक देखा कि बेस 10 हमारे पास था तो बेस 10 में एक 0 भी था। जब तक हम लोगों ने 0 को नहीं खोज पाया था, 0 का सर्च नहीं कर पाया था, तब तक हमारे नंबर कंप्लीट नहीं हुए थे। वो जब 0 को हमने सर्च कर लिया तो उसके बाद हमारा ये नंबर कंप्लीट हुआ। तो जब भी हम 0 को शामिल कर लेंगे तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। होल का मतलब होता है कि संपूर्ण, यानी कि कंप्लीट। तो अब सीधा सा इसका डिफिनेशन है, द होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो और इसके साथ हमारा क्या इंक्लूड हो, नेचुरल नंबर्स, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। बस आपको बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 0 1 2 3 यही हमारे होल नंबर्स हैं। ठीक, अगला पार्ट देखते हैं। अगला टाइप्स क्या है, अगला टाइप्स हमारा था इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकें, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर 0 आ जाए।
2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हमारा इवन नंबर होता है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 2, जो 2 से एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो यानी कंप्लीटली डिवाइड हो, जिसमें रिमाइंडर कुछ ना बचे, रिमाइंडर हमेशा 0 बचे, तो हमारा इवन नंबर होता है। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लें अगर, तो एग्जाम्पल्स होता है 2, 4, 6, 8, यानी कि अगर देखिए अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कोफिशिएंट आएगा वो 4 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिला। अगर हम 2 को डिवाइड करें 2 से तो कोफिशिएंट 1 आएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन नंबर होता है। ठीक, अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स इवन का ही अपोजिट है। ऑड नंबर जो है इवन का अपोजिट है, यानी कि ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें रिमाइंडर बचे। कोई भी नंबर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 2 नहीं बचेगा, 1 बच सकता है, क्योंकि जो डिवाइजर होता है रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आता है। तो ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 1 प्राप्त हो, 2 ना। ठीक, तो वो डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली 2/2, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा होता है ऑड नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, रिमाइंडर 1 आता है। ठीक, अगर 2 को 2 से डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये कोफिशिएंट 1 आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 2 जो है इवन नंबर इस वाले पार्ट में आ गया। अभी हमने यहाँ बता रखा। अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर जब भी आएगा 2 से छोटा ही आएगा, यानी कि 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा होता है ऑड नंबर। तो एग्जांपल हम देख लीजिए। 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप जो हमारा वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर की बात करें तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। कोई भी नंबर हो जिसका 2 फैक्टर हो, यानी कि जैसे अगर हम 2 को फैक्टराइज करें तो पहला फैक्टर इसका होगा 1। फैक्टर मीन्स होता है जिस नंबर से डिवाइड हो जाए पूरा। तो पहला फैक्टर होता है 1। 1 से अगर डिवाइड करेंगे 2 को तो पूरा डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 और 2 है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक, फिर 3 की बात कर लेते हैं। 3 को अगर फैक्टराइज करें तो 1 और 3 होता है, तो ये भी हमारा, इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो। यानी कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 हो, मैक्सिमम फैक्टर 2 हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इनको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमेशा इनका एक फैक्टर 1 आएगा और एक ये नंबर खुद ही आएंगे इटसेल्फ 1, 5, यानी कि इनको जब भी फैक्टराइज करेंगे किसी भी नंबर को तो एक नंबर तो खुद आएगा, दूसरा नंबर 1 आएगा। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर यानी कि 2 ही फैक्टर होने चाहिए, और एक तो होना चाहिए 1 एंड दूसरा इटसेल्फ, दूसरा वो खुद होना चाहिए वो नंबर। तो ये एग्जाम्पल्स आपने देख लिया, समझ गए होंगे आप। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक पहला 1 होता है, दूसरा वो नंबर्स खुद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कौन सा टाइप है। अगला टाइप आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी हमने देखा कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, बट कंपोजिट नंबर जो होता है इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। एटलीस्ट मतलब कि 3 फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर हम कह लेते हैं कि 4 का फैक्टर करेंगे तो पहला फैक्टर 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा एंड तीसरा 4 खुद ही आएगा, यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। वो नंबर जिसके 3 फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ऐसा कोई नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हों
वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला तो 4 हो गया, दूसरा 6 हो गया, 1 2 3 एंड 6, यानी कि इसके देखेंगे तो 4 फैक्टर हो जा रहे हैं। पहला 1 हो रहा है, दूसरा 2 3 4, इन चारों नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि आपको देखना है कि एट लिस्ट, यानी मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम 3 होना चाहिए, तो इसके 4 फैक्टर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर। अब देख लेते हैं 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 खुद होगा। इसके भी देखेंगे तो 4 फैक्टर, यानी कि ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप इवन, इस वाले में आएगा इवन कम प्राइम नंबर बताइए, ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम नंबर हो, तो वो होता है केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम है। बाकी कोई भी नंबर नहीं है जो कि इवन हो और प्राइम हो, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। बट एक 2 नंबर्स है जो इवन भी और प्राइम है, ये बताना आपको भूल गए थे, इसलिए फिर बता दे रहे। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर हम लोग देख रहे थे, ठीक। तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, जिसके 3 फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहला 4 हो गया, 6 8 10 12 14 15 9 भी होता है, क्योंकि 9 का फैक्टर करेंगे तो पहला 1 आएगा, 3 एंड 9, इसके भी 3 फैक्टर होते हैं, ठीक। 16 एंड सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया आप लोगों को, प्राइम नंबर भी क्या होता है। एक बार हम फिर समझा देते हैं दोनों को। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 2 यानी कि मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। और मिनिमम की बात करें तो 1, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका कि केवल एक फैक्टर हो। एक वो नंबर खुद होता है और 1 उसका भी फैक्टर होता है, यानी कि एग्जैक्टली जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। उसी का अपोजिट है कंपोजिट नंबर, जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, यानी मिनिमम 3 फैक्टर हो, मैक्सिमम कोई भी फैक्टर हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आता है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। पहले आपको समझाते हैं। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर को अगर हम ऐड करें तो वो इस नंबर के इक्वल हो जाए। जैसे देखिए, इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6। बट आपको इसका जो खुद का नंबर यानी कि सेल्फ नंबर उसको नहीं लेना है, बाकी 3 को लेना है। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 2 + 3 + तो कितना हो जाएगा 6, यानी ये 6 के इक्वल हो गया। तो ये 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर। तो अब डिफिनेशन देख लेते हैं। अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर। इट्स पॉजिटिव डिवाइजर का मतलब होता है कि इसके फैक्टर, जितने भी इसके फैक्टर होते हैं ये पॉजिटिव डिवाइजर होगा। ये डिवाइजर का मतलब होता है कि जिससे ये पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो ये फैक्टर होते हैं। तो कह रहा है कि इट्स पॉजिटिव डिवाइजर एक्सक्लूडेड द नंबर इटसेल्फ। एक्सक्लूडेड यानी कह रहा है कुछ नंबर को छोड़ के, उस नंबर को छोड़ के जिस नंबर का हम लोग चेक करें परफेक्ट नंबर है, यानी उस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर हैं सबका अगर हम सम करें तो उस नंबर के इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे हमने 6 को समझाया कि जो 6 है हमारा, इसका जो फैक्टर है 1 2 3 एंड 6 है। इसके 4 फैक्टर हैं बट हमको 6 को नहीं लेना है। इसके जो 3 फैक्टर बच रहे हैं उन्हीं को केवल ऐड करना है। तो हमने ऐड करके दिखाया कि ये नंबर 6 है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा था 28। 28 के अगर फैक्टर की बात करें तो 1 2 4 7 14 एंड 28 इतने फैक्टर हैं, बट हमको 28 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सक्लूडेड द नंबर इटसेल्फ। इस नंबर को हटा देना, बाकी जितने भी फैक्टर हैं उनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करके चेक कर लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 अगर ऐड करते हैं 2 1 और 2 3 4 7 7 7 14 14 एंड 14 प्लस कितना हो गया 28। ये नंबर के इक्वल आ गया, 28 के इक्वल आ गया, यानी कि जो हमारा ये 28 है भी हमारा क्या परफेक्ट नंबर है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इतने टाइप से हमारे रेशनल नंबर के। अब उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर में अगला पार्ट डेसिमल। पहले तो हम लोगों ने डिवाइड किया था रियल नंबर को। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल का तो वही हमने बताया नहीं, रेशनल नंबर के बारे में बता दिए। इरेशनल भी हमने आपको बता रखा है, बट हमारा जो टाइप था वो था रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर में कितने टाइप थे? 7 टाइप का हमने आपको बता रखा है। पहला था हमारा
नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर में 3 टाइप बताया था आपको, एक इंटीजर था, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा डेसिमल। और फिर हमने इंटीजर को डिवाइड किया, वो 7 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला था उसमें नेचुरल नंबर, दूसरा था होल नंबर, तीसरा था इवन नंबर, चौथा ऑड नंबर, और पांचवा प्राइम नंबर, छठा कंपोजिट नंबर, एंड 7 जो था वो परफेक्ट नंबर। अब हमारा रेशनल नंबर में आता है अगला पार्ट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेसिमल नंबर इज ऑफन यूज्ड इन टू मीन अ नंबर दैट यूज अ डेसिमल पॉइंट। बस यही देखना है, डेसिमल पॉइंट, किसी भी नंबर के बीच अगर डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो हमारा डेसिमल नंबर में आता है। जैसे फिर बता देते हैं आपको एग्जांपल में 5.20, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इस तरीके का जो नंबर होगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेसिमल नंबर इज ऑफन यूज टू मीन अ नंबर दैट यूज अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को यूज किया जाता है फॉलोड बाई डिजिट्स दैट सो अ वैल्यू स्मॉलर देन 1। बस ये बात करना कि उसकी जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो हमारा इस 1 से स्मॉल होनी चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आप लोग को कि इस पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी होगी, कोई भी वैल्यू दी होगी, वो हमारा कितना होगा, 1 से लेस होगा। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू दी होगी वो 1 से लेस होगा। ठीक, तो हमने लिखा 5.20, तो ये जो 20 है ये हमारा 1 से लेस है। तो यही बोल रहा है डेफिनेशन में, कह रहा है कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट फॉलो किया जाए और डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू हो वो स्मॉलर देन 1 से स्मॉल हो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 10.90, 6.05, 4.20, 98.99 एंड सो ऑन। इसी तरीके के जो नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। अब डेसिमल नंबर में भी अगर देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम बता देते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। डेसिमल के 2 नंबर 2 टाइप होते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग होती है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट किया जाता है, यानी कि जिसका कोई ना कोई एंड हो। जैसे देखिए अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 5.05, ये नंबर हमारा एंड हो गया 0.5 पे। दूसरा नंबर लेते हैं 5.75, ये भी नंबर हमारा एंड हो गया, ये पॉइंट के बाद 3 नंबर पे 4.067। इस नंबर को भी देखें तो ये भी 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद एंड हो जा रहा है। यानी कि ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद किसी ना किसी नंबर पे जाके एंड हो जाए तो हमारा होता है टर्मिनेटिंग। इसको यानी कि हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेसिमल नंबर दैट हैज डिजिट्स दैट एंड। कह रहा है कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसका डिजिट किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, यानी कि ऐसा भी कोई नंबर जिसका डिजिट पॉइंट के बाद किसी ना किसी नंबर पे एंड हो जाए। और एग्जांपल देख लेते हैं 7.0567, ये देखिए 5 डिजिट के बाद ये जाके एंड हो जा रहा है। यानी कि ऐसा नंबर जो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, जरूरी नहीं कि 5 हो, वो 10 तक जा सकता है, 11 तक, 20 तक, किसी भी नंबर तक जाके वो कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे एंड हो जाए, तो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद आता है सेकंड नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, वो ऐसे डेसिमल जिनका एंड ना हो, किसी न किसी पॉइंट पे एंड ना हो। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जांपल में 5.6065606545, यानी सो ऑन, ये कभी एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ता रहेगा। तो क्या इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 11.405678 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद किसी न मतलब किसी भी पॉइंट पे एंड ना हो, ऐसा ही बढ़ता रहेगा, तो वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूज इनफाइनाइटली, ये इनफाइनाइटली यानी कि इनफाइनाइट नंबर तक वो जाता रहेगा, वो कभी एंड नहीं होगा, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और विदाउट एंड, कह रहा है कि बिना एंड के, सो इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, ऐसा डेसिमल जो कंटिन्यू इनफाइनाइट नंबर तक जाता रहे
वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इसका देखेंगे तो आप कहीं किसी भी पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट होते हैं, उनको देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रिपीटिंग डेसिमल। पहला क्या है? रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल में कोई भी पार्ट नहीं होता वो, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है, वो टर्मिनेट कर जाता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में टू टाइप के होते हैं। पहला होता है रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 5.65656565 एंड सो ऑन, ये नंबर एक पैटर्न आपको मिला क्या? 65 हमारा ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, 65 इसको हम लिख सकते हैं 5.65 के ऊपर बार। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिस पर कोई ना कोई एक पैटर्न मिलता हो, वो हमारा यानी कि रिपीट करता हो, इसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्लास 9 की बुक में रिकरिंग ही दे रखा है। रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों सेम ही है, तो इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं और रिपीटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। यानी कि इसमें एक हमको पैटर्न मिला है 6565, ये रिपीट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, अगर 6.011501150115 एंड सो ऑन। इस तरीके का नंबर हमको क्या इस पर रिपीट कर रहा है? 0115 ये रिपीट कर रहा है ये पैटर्न। तो हमारा क्या होगा? ये रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल दोनों कह सकते हैं। और इसी का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है? इसमें हमको ऐसा कोई नंबर दिया रहेगा जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो कोई पैटर्न आपको मिल नहीं रहा है, बट ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसा नंबर जो किसी पैटर्न को फॉलो ना करे बट वो टर्मिनेट ना हो, किसी भी पॉइंट पे एंड ना हो, तो हमारा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं रिपीटिंग में। रिपीटिंग को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल जो होगा रेशनल नंबर होगा। तो जैसे अगर हम 5.65 के ऊपर बार दिया है, इसको हमको डेसिमल चेंज करना होगा, सॉरी फ्रैक्शनल, तो हम इसको फ्रैक्शनल में चेंज कर सकते हैं। बट अगर हमको कह दिया जाए कि √2 को डेसिमल में आप वो फ्रैक्शनल में चेंज करें, तो आप √2 को फ्रैक्शनल में नहीं चेंज कर सकते। इसको अभी हम आपको पढ़ाएंगे कैसे ये चेंज किया जाता है, आपके चैप्टर में दिया है। ठीक, तो इसका क्या इसमें डिफरेंशियल बोल रहा कह रहा है, इफ़ कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन नंबर। इसको हम फ्रैक्शन नंबर में नहीं चेंज कर सकते, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया। यहाँ पे दोनों डिफाइन हो जाता है। ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, जो रिपीटिंग डेसिमल है यानी जो रिकरिंग डेसिमल है वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो हमारा हो जाएगा इरेशनल। अभी इसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे कैसे कैसे इसको चेंज किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा रियल वो रेशनल नंबर में थर्ड पार्ट आता है, वो है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रैक्शन तो सबको पता है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा फ्रैक्शन है। बट उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट। कह रहा है कोई फ्रैक्शन जिसके टू पार्ट हों, द न्यूमरेटर नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ लाइन। कह रहा है कैसे कोई लाइन होती है, इसके ऊपर का जो नंबर होता है वो कहलाता है न्यूमरेटर। ठीक, और इस टॉप लाइन के जो नीचे होता है उसे बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। यानी कि p/q फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो होता है हमारा फ्रैक्शनल नंबर। तो कह रहा है कि इट कॉल्ड न्यूमरेटर, इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल आर कलेक्शन आर्टिकल। कह रहा है कि इस क्यू का कितना पार्ट ये होता है, इसी को ये डिनोट करता है। यानी कि जैसे अगर हम लिख लें कोई नंबर 3/4, तो कह रहा है ये जो न्यूमरेटर हमारा, ये 3 का कितना पार्ट है, 4 का कितना पार्ट है, 3। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसका 4 पार्ट है, तो उसका जो 3 पार्ट है वो हमारा ये होता है न्यूमरेटर। यानी कि इस चीज़ को ये डिफाइन करता है। ये चीज़ इसमें बोला गया कर इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल या फिर कलेक्शन ऑफ टेकन। ये जो होता है ये पूरा कलेक्शन होता है, ये पूरा होल नंबर होता है, इसका ये कितना पार्ट है ये डिनोमिनेटर बताता है। तो आपको बस जानना है कि फ्रैक्शन नंबर होता है क्या। फ्रैक्शन नंबर वो होते हैं बेसिकली जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि द नंबर बिलो लाइन, जो नंबर लाइन के नीचे होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बताते हैं। हमको समझा दिए क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वाली लाइन का, टेल्स हाउ इक्वल। अगर हम इस लिखते हैं 2/5, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा कंप्लीट पार्ट होता है।
इसको हम इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका जो 2 पार्ट होगा वो हमारा होगा न्यूमरेटर, यानी कि ये इस फिगर को हम बोल सकते हैं 2/5। ठीक, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा जो हम समझाना चाह रहे थे। ठीक, अब इसके बाद फ्रैक्शनल में 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2/5 ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है। ये हमने लिख रखा है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ऐसा फ्रैक्शन पार्ट जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर उसका ग्रेटर हो। और एग्जांपल देख लेते हैं 3/4, 6/9 या फिर कह लीजिए 98/100। इस तरीके का जो फ्रैक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। है डिफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1, अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 विद द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। इस वाली लाइन का क्या सेंस निकला? अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन जो 1 से स्मॉल हो, यानी कि लेस देन हो, 1 से छोटा हो। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2/5 को, 2 डिवाइडेड बाई 5, अब इसको डिवाइड करना है 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 5 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो ये 0। ये हमारा जो क्वेश्चन आएगी कितना है? लेस देन 1। यही चीज़ बता रही है ये लाइन। करेक्ट, अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1, जो फ्रैक्शन होगा हमारे, जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो 1 से स्मॉलर होगी, 0.4, 1 से लेस देन। इसी को डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 1 से स्मॉल आएगा। देख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3, 0 बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ पे स्मॉलर आएगा, 7 टाइम जाएगा, 28, 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 5 टाइम जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल के आए कितना आएगी? 0.75। ये भी हमारा क्या है? 1 से लेस देन। तो बेसिकली ये वाली लाइन यही बता रही है कि फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेस देन होगा। ठीक, सेकेंड वाला आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो। जैसे कह सकते हैं 4/3, ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या फिर लिख सकते हैं 3/3, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, या फिर न्यूमरेटर जो हमारा ग्रेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, ऐसा नंबर। अगर हमसे बोला जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2/1, 3/1, 4/1, ये सब सारे हमारे नंबर्स क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सीधी सी बात है कि जो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बस बेसिकली ये जानना है आप लोग को। देख लेते हैं डिफिनेशन। अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ये लाइन देखिए, कह रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर के, यानी कि डिनोमिनेटर के इक्वल भी होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी, दोनों में से कोई भी हो तो हमारा क्या होगा? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? आप होल नंबर को और फ्रैक्शन नंबर को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मिल के आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, यानी कि होल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/2 ले सकते हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 1:2, 1/2 होगा। ये हमारा क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस टाइप के जो फ्रैक्शन आते हैं वो होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन कंबाइंड। कह रहे हैं होल नंबर और जो फ्रैक्शन है उन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो हमारा क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो वही चीज़ मैंने समझाया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी होल नंबर और कोई भी फ्रैक्शन ले लेंगे, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो नंबर बेसिकली मिल के आएगा वो हमारा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2:2/3, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए 4:1/3, 5:1/2। इस तरीके जो फ्रैक्शन है वो हमारे क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब जितना मैंने आप सबको समझाया नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को, एक बार
सारे नंबर को वो सारे टाइप को समराइज कर देते हैं एक पेज में, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमारा इमेजिनरी नंबर्स होता है, जो कि हम लोग को क्लास 9 में नहीं पढ़ना है। पहला पार्ट होता है रियल नंबर ही हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ऐसा नंबर जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रा कर सके, वो हमारे सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के फिर क्या होता है, टू पार्ट होते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसका जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता हो, जिसका कोई इंड ना हो। अगर किसी भी पॉइंट को हम डिफाइन करें, ऐसा नंबर जिसका कोई प्रॉपर वो रिपीटेशन ना हो और वो इंडलेस हो, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कोई पार्ट नहीं होते। पहला होता है रेशनल नंबर के 3 पार्ट होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा डेसिमल, तीसरा फ्रैक्शन। हमने सभी के बारे में आपको पूरे डिटेल में समझा रखा है। इंटीजर के कितने पार्ट होते हैं, पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इवन नंबर, चौथा ऑड नंबर, पाँचवा प्राइम नंबर, छठा कॉम्पोजिट नंबर, सातवां परफेक्ट नंबर। इतने टाइप्स होते हैं इंटीजर के। और डेसिमल के कितने 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी बट रिकरिंग, ऐसा नंबर जिसका कोई एक पैटर्न मिलता हो और वो रिपीट करता हो, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरा आता है फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और चौथा मिक्स फ्रैक्शन। शायद आई होप कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। ये मैं समराइज़ कर दिया एक बार आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ।